देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कल रात ही सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे और इसी बीच आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया, जहां फरियादियों की फरियाद सुनी। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम ने समस्याएं सुनी हैं। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि जनता की समस्याएं सुन निस्तारण के दिशा निर्देश भी यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दे दिए गए हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्याएं सुनी हैं और इसके साथ ही 3 दिवसीय ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, कई ऐसे कार्यक्रम जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि 3 दिवसीय गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी है। आपको बता दें, जनता की समस्याओं का तुरंत ही कहीं निस्तारण कर दिया गया, तो वही दिशा निर्देश इसको लेकर दे दिए गए। तो आपको बता दें कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह के समय गोरखपुर में होते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और इसी को देखते हुए जनता दरबार लगाया गया। हालांकि आपको बता दें कि लोग भी इसको लेकर पहुंचते हैं, अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष और अपनी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ को बताते हैं। हरेंद्र दुबे फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। हरेंद्र, जब भी सुबह के समय सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर होते हैं, जनता दरबार जरूर लगाते हैं और उतने ही संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं, जिसका निस्तारण सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। देखिए, आज भी मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिलते ही गोरखपुर के जनमानस जो पीड़ित था, पूर्वांचल के अनेक जिलों से लोग पहुंचे हुए थे अपनी समस्या लेकर के। 400 से अधिक लोगों ने आज मुख्यमंत्री से अपनी फरियाद सुनाई और मुख्यमंत्री ने सबको आश्वस्त किया कि सबकी समस्या का समाधान किया जाएगा। खास तौर से मुख्यमंत्री को कई कार्यक्रम में शिरकत करना है, जिसको लेकर के लोगों की समस्या एक एक करके सुनी और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिया और खास तौर से लोगों को ये भी आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान अधिकारी मौके पर जाकर के करेंगे और ताकि इस तरह की भीड़ दोबारा जनता दर्शन कार्यक्रम में न देखने को मिले। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर समस्याएं लोगों ने अपनी बताई सीएम योगी आदित्यनाथ को और उसके निस्तारण के दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा हरेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। गोरखपुर से खबर आपको बताते हैं, जब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गोरखपुर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शिष्टाचार मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट भी की। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कार्यक्रम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आयोजित किया गया है, जिसमें वो एक एक कर शामिल होंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लगातार जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। 30 मई से ही महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी को देखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत गोरखनाथ पहुंच गए हैं। आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। हरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरेंद्र, यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच गए हैं, उनका स्वागत भी किया गया और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की गोरखनाथ मंदिर में। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शिष्टाचार मुलाकात भी हुई। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है त्रिवेंद्र सिंह रावत का? देखिए, कल से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड गोरखपुर पहुंचे और खास तौर से गोरखपुर के उन गांवों का उन्होंने दौरा किया जहां पर 13 को लेकर के पूरे विश्व में अपना नाम परचम फहराया है। औरंगाबाद गांव पहुंचे और कारीगरों से मुलाकात करने के बाद रात के विश्राम गोरखपुर में किया और आज सुबह वो पहुंच गए गोरखनाथ मंदिर और गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ के सामने माथा टेका और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से शिष्टाचार मुलाकात की और यहाँ के विषयों पर भी चर्चा की। खास तौर से अभी थोड़ी देर बाद लोकसभा बांसगांव में पहुंचेंगे और जहाँ लोकसभा बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान के साथ वो मीडिया कर्मियों से रूबरू होंगे और सरकार की योजनाओं को मीडिया से बताने का भी काम करेंगे और खासतौर से व्यापारियों के साथ शाम 4 बजे बड़ालगंज में त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक भी करेंगे। इस तरह से 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता और मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सभी लोग लगे हुए हैं। चलिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, उसकी तमाम जानकारी आपने हम पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।
तो लखनऊ से खबर आपको बताने जाओ, ओपी राजभर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं राजभर, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन संभव है। आपको बता दें कि अगले महीने राजभर कर सकते हैं बैठक, बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक हो सकती है। और ऐसे में जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन में वो शामिल हो जाए एक बार फिर से। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां फिर बीजेपी के साथ राजभर आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन संभव है, ये भी अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगले महीने राजभर कर सकते हैं बैठक। वही आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के साथ वो बैठक कर सकते हैं, जिसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा हो सकती है। और संभव है कि सीट बंटवारे को लेकर, गठबंधन को लेकर इस दौरान चर्चा की जाए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां अब शुरू कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। और इसी बीच अब खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि यहां पर जो राजभर है वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ओपी राजभर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान खबर निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगले महीने राजभर बैठक भी कर सकते हैं, बीजेपी नेताओं के साथ वो बैठक कर सकते हैं, जिसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये सुगबुगाहट बहुत बड़ी है। आपको बता दें कि यहाँ ओपी राजभर बीजेपी की गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं राजभर। और आपको बता दें कि ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो बैठक भी कर सकते हैं बीजेपी नेताओं के साथ, जिसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। एनडीए में वो एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने गठबंधन अपना तोड़ दिया था, अलग हो गए थे बीजेपी से। लेकिन उसके बाद लगातार ये खबरें सामने आई कि ओपी राजभर एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, ओपी राजभर के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो चर्चाओं का बाजार गर्म है वो इसी बात को लेकर है कि एक बार फिर से ओपी राजभर बीजेपी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। एटा से खबर है, जब पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। आपको बता दें जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्कर घायल इसमें हो गए हैं। एक पुलिसकर्मी लोकेंद्र कुमार भी इसमें घायल हुए हैं। इसके साथ ही मौके से कार, असला और कारतूस भी यहां बरामद किया गया है। जो जवाबी फायरिंग जिसमें गौ तस्कर घायल, एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके से कार, असला और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ एटा में हुई और इस दौरान गौ तस्करों ने फायरिंग पुलिस पर की। जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्कर घायल हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है, जिसके बाद इन तीनों को ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इन गौ तस्करों के बारे में जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है। इन लोगों के साथ और कौन लोग शामिल हैं, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एक पुलिसकर्मी जिनका नाम लोकेंद्र कुमार है, वो भी घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि मौके से कार, असला और कारतूस यहां बरामद किए गए। आगरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां यमुना में डूबे तुषार का अब शव मिल गया है। 3 युवक अभी भी लापता है, तलाशी जारी है। शनिवार शाम नहाने गए 4 युवक डूब गए थे। गोताखोर और स्टीमर से लगातार तलाश हो रही थी। आपको बता दें कि सदर क्षेत्र के रहने वाले हैं चारों युवक। ताजमहल के दशहरा घाट पर ये शव मिला है। थाना छत्ता के हथी घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार यहां पर तलाशी की जा रही थी। 4 लोग जो आपको बता दें कि नहाते वक्त तालाब में डूब गए थे और उसके बाद लगातार उनकी जांच की जा रही थी, जिसके बाद एक का शव बरामद कर लिया गया है। 3 अभी भी लापता, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है।
गोताखोर लगातार इनकी तलाश में जुटे हुए हैं। यमुना में तुषार का शव मिला है, ये बड़ी जानकारी, और 3 युवक अभी भी लापता है, तलाश की जा रही है। वहीं बुलंदशहर में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर यहां लाठियां बरसाई गई है। आहर थाना क्षेत्र के सिद्ध बाबा गंगा घाट का ये वीडियो है, जो कि अब हम आपको दिखाएंगे। यहां पर जो पुलिस है, आपको बता दें कि उनकी गुंडागर्दी यहां देखने को मिली है। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर इन्होंने लाठियां बरसाई है। और आपको बता दें कि आहर थाना क्षेत्र में सिद्ध बाबा गंगा घाट का ये वीडियो जो कि बताया जा रहा है। खबर पीलीभीत से है, जहां सांसद वरुण गांधी ने ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना पर सभी सांसदों से अपने वेतन का एक हिस्सा शोक संतप्त परिजनों के नाम कर उनकी मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि सांसद ने रेल हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि ओडिशा में शुक्रवार शाम हुई रेल दुर्घटना में वहीं अंबेडकर नगर से खबर, जहां 2 पक्षों में छिड़ा खूनी संघर्ष। पैसे चोरी मामले में दोनों परिवारों में मारपीट, 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां एक की मौत हो गई है। छोटे भाई की पत्नी बेटियों पर जानलेवा हमला किया गया है। दोनों जो बेटियां हैं, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर के खानपुर शाह सुलेमपुर का ये पूरा मामला है। हालांकि देखना होगा कि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन 2 बेटियों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरीके से यहां खूनी संघर्ष देखने को मिला। 2 परिवार वाले, 2 भाई, पैसे चोरी लेने को लेकर यहां पर विवाद हुआ था, और विवाद इतना बड़ा कि हाथापाई हुई, यहां खूनी संघर्ष देखने को मिला। और इस दौरान आपको बता दें कि एक की यहां मौत हो गई है। पैसे चोरी मामले में 2 परिवार में ये मारपीट हुई, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। खबर बदायूं से है, जहां तहसील बिलसी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायती और प्रार्थना पत्रों का निस्तारण पूर्ण गंभीरता, गुणवत्ता पूर्वक और समयबद्ध ढंग से करें। इस अवसर पर कुल 125 शिकायती और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा है कि आमजन की शिकायतों का निस्तारण सीएम योगी की प्राथमिकताओं में से एक है। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण संभव नहीं है, उसके संबंध में शिकायतकर्ता को लिखित में सूचित करे कि किन कारणों से उनकी शिकायतों का निस्तारण संभव नहीं है, ताकि वह दोबारा आवेदन ना करे। तो लखनऊ से खबर है, जहां शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की नीति जारी है। 30 साल बाद शिक्षक मनचाही जगह पा सकेंगे अपनी तैनाती। आपको बता दें, म्यूचुअल आधार पर भी तबादले करा सकेंगे ये शिक्षक। ये बड़ी जानकारी और बड़ी राहत की खबर। आपको बता दें, 8 जून से शुरू होंगे एक जिले से दूसरे जिले में तबादले। वही 2019 के बीच में हुए थे शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले। करीब 5,20,000 शिक्षकों को इससे लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने आदेश इसके लिए जारी कर दिए हैं। एक जिले में नियमित शिक्षिका को बिताने होंगे 2 साल, शिक्षकों को एक जिले में बिताने होंगे कम से कम 5 साल। स्वीकृति पत्र के मुकाबले 10% ही होंगे अंतर जनपदीय तबादले, ये भी जानकारी। लखनऊ से खबर है, जहां यूपी में पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। रिंकी जायसवाल एडीएम कानपुर बनी है। अभिनव रंजन श्रीवास्तव बने हैं फर्रुखाबाद के एडीएम एफआर।
वहीं अमरेंद्र कुमार वर्मा बने हैं श्रावस्ती के एडीएम एफआर। वहीं देवेंद्र प्रताप सिंह को मिर्जापुर एडीएम नमामि गंगे का प्रभार सौंपा गया है। वहीं सुभाष प्रजापति को एडीएम एफआर संत कबीर नगर का प्रभार दिया गया है। तो पीसीएस अफसरों के यहां तबादले हुए हैं। बुलंदशहर से खबर, जहां महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पति पर महिला की हत्या का आरोप है। 9 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुर्जा नगर कोतवाली के अरनिया मौजपुर का ये पूरा मामला है। हालांकि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या ये हत्या है या आत्महत्या, इसको देखते हुए मामले की जांच यहां की जा रही है। हालांकि पति पर हत्या का आरोप है। अब देखना होगा कि पुलिस को क्या कुछ सुराग मिलते हैं, किस आधार पर अब कार्रवाई की जाती है, आगे की तरफ जांच कैसे बढ़ती है, ये देखना होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की गला दबाकर हत्या की गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्रिकेटर को लेकर आईपीएल के दौरान रिंकू सिंह के छक्कों की वजह से अलीगढ़ का नाम सुर्खियों में आया था। फिर एक बार 19 साल की सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर मुस्कान मलिक की वजह से अलीगढ़ सुर्खियां बटोर रहा है। अब ये रिपोर्ट आप देखिए। अलीगढ़ शहर की उभरती क्रिकेटर मुस्कान मलिक का चयन महिला भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। ये टीम विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप खेलने सिंगापुर जा रही है। एशिया कप 12 जून से शुरू होगा। 17 जून को टीम चिट प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबले में उतरेगी। मुस्कान इन दिनों बेंगलुरु में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही है। रिंकू ने आईपीएल में 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब विकेटकीपर और बल्लेबाज मुस्कान ने अपने हुनर से अलीगढ़ शहर का नाम फिर से रोशन किया है। महानगर के जमालपुर के रहने वाले शाहिद मलिक की बेटी मुस्कान मलिक सुबह शाम क्रिकेट के अभ्यास कर रही है। मुस्कान मलिक ने 8 साल की उम्र से हमजा क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। 19 साल की सलामी बल्लेबाज व विकेटकीपर मुस्कान के खाते में 2 शतक व कई अर्धशतक है। महुआ खेड़ा स्थित अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल में मुस्कान को मसूद जफर अमीनी प्रशिक्षण कर रहे हैं, जो आईपीएल में शानदार बल्लेबाज रिंकू सिंह के भी प्रशिक्षक रहे हैं। ये अलीगढ़ की बहुत गर्व की बात है और हम लोगों को बहुत खुशी है कि अलीगढ़ की एक लड़की इंडिया ए में सिलेक्शन हुई है क्रिकेट में। और वो लड़की बहुत मेहनती, सुबह शाम प्रैक्टिस करना, फिटनेस करना और डेली का उसका बहुत मेहनती लड़की है। और अलीगढ़ की और भी जो लड़की हैं उनको आगे आना चाहिए क्रिकेट में और परफॉर्मेंस की बिना पे सिलेक्शन करवाना चाहिए। और अभी उसका इंडिया ए में सिलेक्शन हुआ है। आगे इंशाल्लाह कोशिश है कि वो इंडिया ए खेले। डोमेस्टिक तो वो खेल ही रही है, सीनियर टीम की कप्तान है यूपी की वो। मुस्कान के भाई राशिद ने बताया कि मुस्कान के भारतीय टीम में चयन होने से परिजन काफी खुश है। मुस्कान अलीगढ़ की पहली महिला क्रिकेटर है जो भारतीय टीम से खेलेगी। मुस्कान को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वह मेरे साथ क्रिकेट खेलने जाया करती थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया और मैं काफी मायूस हो गई। जैसे ही उसके पैर को रिलीफ मिला तो उसने फिर दोबारा से मेहनत करना शुरू कर दिया। आज उसकी मेहनत रंग लाई है, जिससे कि अलीगढ़ और पूरे देश को मुस्कान पर गर्व है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अलीगढ़ से सुनीता बघेल की रिपोर्ट। सपने को पूरा कर किसान का बेटा जब घर लौटा तो पिता को नहीं पाया। फिर अचानक पिता की खेत में होने की खबर सुनते ही खेत की ओर दौड़ पड़ा। खेत में बेटे को देख पिता के पैर फूले ही नहीं समाए। आखिर क्या था मामला और क्या थे इसके मायने, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। कहते हैं पिता की तपस्या और संतान की मेहनत, इन दोनों का अगर मेल हो जाए तो कामयाबी बच्चे के पैरों तले रेंगती हुई आ जाती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आगरा के गुतला गांव की हैं। जेठ की तपती दोपहरी
में खेत में चरी काटते पिता को अचानक खाकी वर्दी पहनकर पहुंचे बेटे ने पैर छूकर सैल्यूट किया तो पिता की आंखों से आंसू निकल आए। पुत्र ने अपनी टोपी उतारकर पिता के सिर पर रखी तो भावुक पिता ने अफसर बेटे को गले लगा लिया। बेटे ने कंधे पर लगे सितारे को पिता को दिखाया और कहा, पापा आपका बेटा अफसर बन गया। आगरा के गुतला के रहने वाले पाल सिंह तोमर और उनके बेटे ऋषि का ये वीडियो इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है। ऋषि तोमर वन विभाग में रेंज फॉरेस्ट अफसर बन गए हैं। हिमाचल में 18 महीने के प्रशिक्षण के बाद शुक्रवार को जब घर पहुंचे तो पिता खेत पर थे। ऋषि इंतजार करने के बजाय सीधे खेत पर पहुंच गए। पुत्र को वर्दी में देखकर पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऋषि ने पिता के पैर छुए तो उन्होंने अफसर बेटे को गले लगा लिया। पिता इतने खुश थे कि कुछ बोल नहीं पाए। ऋषि के पिता का कंठ भर आया और आगे की बात आंसुओं ने कह दी। पिता अचानक खाकी वर्दी पहनकर पहुंचे, पुत्र ने पैर छूकर सलूट किया तो पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। पुत्र ने अपनी कैप उतारकर पिता के सिर पर रखी तो पिता भावुक हो गए और बेटे को गले लगा लिया। पुत्र ने कंधे पर लगे 3 सितारे दिखाते हुए पिता से बोले, पापा आपका बेटा अफसर बन गया है। आंसुओं के 2 रंग होते हैं। असफल होने के साथ साथ बहुत खुश होने पर भी इंसान के आंसू निकल जाते हैं। ठीक ऐसा ही अफसर ऋषि के पिता पाल सिंह तोमर के साथ हुआ। बेटे की सफलता ने बाप का मान फक्र से ऊंचा कर दिया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आगरा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। वहीं बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, जहां महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पति पर महिला की हत्या का आरोप है। आपको बता दें 9 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो खुर्जा नगर कोतवाली के अरनिया मौजपुर का है। फिलहाल जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, कहा सुनी दोनों के बीच होती थी, झगड़ा आए दिन होता था और इसीलिए पति पर हत्या की आशंका यहां जताई गई है। महिला को गला दबाकर यहां महिला की हत्या की गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 9 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और आए दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। कई दिनों से विवाद इन दोनों के बीच चल रहा था और यही वजह है कि पति पर हत्या की आशंका यहां जताई गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।